हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में इसके पहले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक इन 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से हम सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में टोटल 3 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जहां हम स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, इस प्रकार का फॉर्मूला यूज करते हैं। फिर उसके बाद में है सेक्शन फॉर्मूला, जहां हम अगर m/n इस रेशो में पॉइंट डिवाइड करता है तो उस पॉइंट का x को ऑर्डिनेट हम लेते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y इक्वल टू लेते हैं हम my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। फिर उसके बाद में मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये यहाँ पे देखिए किसी भी सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है इसे हम कंसीडर करते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 और फिर उसी प्रकार से हम लेते हैं सेंट्रॉइड फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये जो 4 फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 क्यों कहा था? क्योंकि ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है इट इज द पर्टिकुलर केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, इसलिए मैंने 3 फॉर्मूले कहे थे। वैसे इस चैप्टर में टोटल ये 4 फॉर्मूले हम फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे भी हमें यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ हमें 4 वर्टाइसेस दिए, मतलब 4 पॉइंट्स दिए P Q R S, और ये पॉइंट्स पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस से हमें प्रूव करना है। लुक हियर, सपोज हमने इस प्रकार का पैरेललोग्राम कंसीडर किया, मतलब एक फिगर, रफली फिगर हम लेते हैं, पैरेललोग्राम रहेगा ऐसे नहीं। सपोज एक क्वाड्रिलेटरल हम कंसीडर करते हैं P Q R S, रफली हम कंसीडर कर रहे हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम हम कब कह सकते हैं? हमें टेस्ट पता है पैरेललोग्राम का, इसके अपोजिट साइड्स का पेयर, मतलब बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट या फिर इक्वल। इसके अपोजिट साइड्स अगर इक्वल रहेंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम। तो हम क्या करेंगे, देखिए PQ इक्वल्स टू SR प्रूव करेंगे और PS इक्वल्स टू RQ प्रूव करेंगे। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल PQRS में यहां पे अपोजिट साइड्स के पेयर जो है, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट एंड देयरफॉर दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ऐसा हम यहां पे प्रूव करेंगे। अब ये PQ इक्वल्स टू SR, ये हम कैसे यहां पे इक्वल टू कैसे प्रूव करेंगे? हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके PQ फाइंड करेंगे, SR फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके QR फाइंड करेंगे, SP फाइंड करेंगे। इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके PQ, QR, RS, SP ये सब फाइंड करेंगे और अपोजिट साइड्स इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हम यहां पे प्रूव करेंगे। इसका मतलब दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है PQ फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे हम PQ कंसीडर करते हैं। नाउ PQ इक्वल्स टू, या फिर ऊपर आप लिख सकते हो बाय, हम यहां लिख सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। इन सभी के लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ PQ इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास क्या रहेगा, PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, आप P में से Q को या फिर Q के कोऑर्डिनेट्स को P के कोऑर्डिनेट में से माइनस कर सकते हैं। सपोज 1 से अगर हमने 5 को मतलब हम इसे इस प्रकार से कंसीडर करेंगे, 1 माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -2 ब्रैकेट स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला 1 माइनस 5 और -2 इसका मतलब PQ इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 5 -4 ब्रैकेट स्क्वायर -2 -4 ब्रैकेट स्क्वायर and therefore PQ equals to square root of -4 bracket square 16 -4 bracket square 16 and therefore PQ equals to square root of 32। इस square root of 32 को हम लिख सकते हैं square root of 16 into 2 and this will be PQ equals to 4 square root 2। चलिए इसे कहेंगे हम फर्स्ट। अब इसी प्रकार से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम QR फाइंड करेंगे। नाउ QR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है ना, जैसे हमने PQ फाइंड किया उस प्रकार से QR फाइंड करेंगे। 5 माइनस 3, देखिए इसे हम ले सकते हैं 5 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 माइनस -1 मतलब 2 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर एंड देयरफॉर QR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 इट विल बी 2, ये रहेगा यहाँ पे 2 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 स्क्वायर, ठीक है। 2 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, ओके, 2 square is 4 and 3 square is 9 and therefore QR equals to रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 और इसे कहेंगे हम सेकंड, चाहे तो आप इसे 2 भी कह सकते हो। फिर उसी प्रकार से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके RS फाइंड करेंगे। नाउ RS इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, बहुत ईजी है,
3 माइनस माइनस 1 मतलब 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -1 माइनस माइनस 5 मतलब -1 प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आर एस इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, -1 प्लस 5 4। इसका मतलब आर एस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 16, चाहे तो आप इसे स्क्वायर रूट ऑफ 32, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हो। मतलब आर एस इक्वल्स टू रहेगा 4 स्क्वायर रूट 2 एंड कॉल दिस थर्ड। अब इसी प्रकार से हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके एस पी को फाइंड करेंगे। नाउ एस पी इक्वल टू, ठीक है ना, इसमें से आप इसे माइनस कर सकते हो 1 माइनस माइनस 1 मतलब 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, -2 माइनस माइनस 5 मतलब -2 प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब एस पी इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर एंड देयरफॉर एस पी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 एंड देयरफॉर एस पी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 और इसे कहेंगे हम फोर्थ, ठीक है। देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर ऐसा यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ओके इसे हम लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल्स टू, पी क्यू इक्वल्स टू क्या रहेगा आर एस, पी क्यू इक्वल्स टू आर एस फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों का वैल्यू सेम है। उसी प्रकार से देखिए, उसी प्रकार से हम क्यू आर इक्वल्स टू, क्यू आर का वैल्यू कितना है √13 और फिर एस पी का वैल्यू √13 है, तो क्यू आर इक्वल्स टू ले सकते हैं एस पी, ठीक है। यहां लिखेंगे फ्रॉम थर्ड, सॉरी फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ को यूज किया तो क्यू आर इक्वल्स टू एस पी लिख सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड को यूज किया तो पी क्यू इक्वल्स टू आर एस रहेगा। इसका मतलब इन क्वाड्रिलेटरल, इस फिगर की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए ड्रॉ किया है, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट, ऐसा लिखेंगे हम, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल या फिर कॉन्करेंट, अपोजिट साइड के दोनों भी पेयर यहां पे क्या है कॉन्करेंट है एंड देयरफॉर व्हाट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ, ये रहेगा यहां पे पैरेललोग्राम, ये क्या बनेगा पैरेललोग्राम। वाई? बिकॉज अपोजिट साइड के दोनों भी पेयर इसके इक्वल है या फिर कॉन्करेंट है, पी क्यू इक्वल्स टू आर एस, क्यू आर इक्वल्स टू एस पी, देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्करेंट, बोथ पेयर्स है तो इसकी जगह हम यहां पे क्या लिखेंगे आर, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्करेंट एंड देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर सपोज हमें इन 4 वर्टाइसेस को लेके स्क्वायर प्रूव करना है, ठीक है ना, जैसे यहां पे हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूव किया है, उसे स्क्वायर प्रूव करना है, तो पहले हम क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो करेंगे, फिर उसके बाद में इसके जो डायगोनल्स है ये कॉन्करेंट है। अब ये इसके अपोजिट साइड्स अगर कॉन्करेंट होते हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा, फिर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स अगर इक्वल रहते हैं दैट इज द स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर हमें स्क्वायर प्रूव करना है तो पहले क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद में उसके डायगोनल्स हम इक्वल प्रूव करेंगे, इसका मतलब दैट पैरेललोग्राम विल बी स्क्वायर। इस प्रकार से उसे हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वही करना है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये यहां पे रेक्टेंगल ऐसा हमें प्रूव करना है। देखिए फ्रेंड्स, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सपोज ये पी क्यू आर एस, तो इसके हम अपोजिट साइड जो है ये कॉन्करेंट प्रूव करेंगे, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम होगा। फिर इसके जो डायगोनल्स है पी आर और क्यू एस, इनको हम कॉन्करेंट प्रूव करेंगे, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम फिर रेक्टेंगल होगा। तो इस प्रकार से इसे हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसे पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं, फिर उसके बाद में उसके डायगोनल्स जो है ये कॉन्करेंट है ऐसा प्रूव करेंगे तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसके लिए अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ओके, नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम तीनों भी साइड्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ पे अगर हमने साइड पी क्यू कंसिडर किया, ध्यान दीजिए साइड पी क्यू हमारे पास क्या रहेगा, 2 माइनस माइनस 1 मतलब 2 प्लस 1, तो ये रहेगा 2 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब पी क्यू इक्वल्स टू रहेगा 2 प्लस 1 इज 3, तो ये 3 स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो ये माइनस 2 स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4। इसका मतलब पी क्यू इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 और इसे कहेंगे हम 1। फिर इसी प्रकार से अब हमें फाइंड करना है क्यू आर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। नाउ क्यू आर इज -1 माइनस माइनस 5 मतलब -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 3 मतलब 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। एंड देयरफॉर क्यू आर इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस 5 4, तो ये मिलेगा हमें 4 स्क्वायर, फिर यहाँ पे 9 स्क्वायर। नाउ दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इज 16 एंड 9 स्क्वायर इज 81 एंड देयरफॉर क्यू आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 81, 1 प्लस 6 7, 8 प्लस 1 9, इट इज 97 एंड कंसिडर दिस इक्वेशन नंबर 2। अब उसी प्रकार से फाइंड करेंगे हम आर एस। नाउ आर एस इक्वल्स टू बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, देखिए आर एस इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, आर एस इक्वल्स टू -5 माइनस माइनस 2 मतलब -5 प्लस 2, -5 प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -3 माइनस माइनस 5 मतलब -3 प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर, -3 प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर एंड देयरफॉर आर एस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -5 प्लस 2 इट इज़ -3, तो ये -3 स्क्वायर होगा, -3 प्लस 5 2, यहाँ पे हमें 2 स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब आर एस इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 एंड देयरफॉर आर एस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 13, आर एस इज स्क्वायर रूट ऑफ 13, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब इसी प्रकार से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम पी एस को फाइंड करेंगे। नाउ पी एस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस माइनस 2 मतलब 2 प्लस 2, तो ये रहेगा 2 प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 5 मतलब 1 प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर एंड देयरफॉर पी एस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। नाउ 4 स्क्वायर इज 16, ओके 4 का स्क्वायर 16 है, 6 का स्क्वायर रहेगा 36, ठीक है ना। इसका मतलब देखिए पी एस इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, पी एस इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 6 इट इज 12 2, 1 प्लस 3 प्लस 4 इट इज 52, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कहीं तो भी हमारी गलती हो गई, क्यू आर मतलब -1 माइनस माइनस 5 मतलब -1 प्लस 5, तो -1 प्लस 5 4, हाँ यहाँ गलत हो गया, 3 प्लस 3 मैंने 9 लिया है, ये 6 लेना चाहिए था, ओके। तो ये होगा यहाँ पे 36, ओके। अगर ये 36 हुआ तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पे 52। चाहे तो आप इस स्क्वायर रूट ऑफ 52 को लिख सकते हो, देखिए स्क्वायर रूट में 13 इंटू 4 ऐसा लिख सकते हैं, 4 को बाहर लिया तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 होगा, कॉल दिस 2। इसी प्रकार से इसको भी हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 13 इंटू 4 एंड देयरफॉर पी एस इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 और यहाँ पे होगा ये 4। अब देखिए यहाँ पी क्यू स्क्वायर रूट 13 है और आर एस स्क्वायर रूट 13 है, पी क्यू और आर एस अपोजिट साइड्स यहाँ पे हमें कॉन्ग्रेंट मिल रहे हैं, पी क्यू इक्वल्स टू आर एस फ्रॉम 1 एंड 3 ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद में क्यू आर इक्वल्स टू पी एस रहेगा, क्यू आर इक्वल्स टू पी एस मिलेगा, वाई देखिए क्यू आर का वैल्यू कितना है 2√13, पी एस का वैल्यू भी कितना है 2√13, तो इसका मतलब क्यू आर इक्वल्स टू पी एस, यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम 3 एंड 4, यहाँ पे हमने 3 और 4 को यूज किया है, ठीक है। इसका मतलब इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स के दोनों भी पेयर, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल या फिर कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ
ये होगा यहाँ पे पैरेललोग्राम, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या रहेगा? पैरेललोग्राम। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया। अब इसके डायगोनल्स हम फाइंड करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय फिर से यहाँ पे यूज करना है हमें डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए क्या रहेगा? PR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये पॉइंट P और ये पॉइंट R है, 2 -5 मतलब 2 + 5 ब्रैकेट स्क्वायर, फिर 1 - 3 मतलब 1 + 3 ब्रैकेट स्क्वायर, एंड देयरफॉर PR इक्वल टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये मिलेगा हमें 7 स्क्वायर, फिर यहाँ पे रहेगा 4 स्क्वायर, फिर यहाँ होगा 49 + 16, 49 + 6 55, 55 + 10 65, इसका मतलब PR इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 65 और इसे कहेंगे हम 5, ठीक है। अब इसी प्रकार से डायगोनल QS फाइंड करते हैं। ओके, QS इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए ये पॉइंट Q है और वो पॉइंट S है, -1 - -2 मतलब -1 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 + 5 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। नाउ QS इक्वल्स टू -1 + 2 1, ये रहेगा 1 स्क्वायर, 3 + 5 8, ये रहेगा 8 स्क्वायर, इसका मतलब QS इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 64 एंड QS इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 65, इसे कहेंगे हम 6। नाउ देयरफॉर इन पैरेललोग्राम, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं PR इक्वल्स टू QS फ्रॉम 5 एंड 6। अगर यहाँ पे हम 5 और 6 यूज करते हैं तो PR इक्वल्स टू QS मिलेगा। इसका मतलब इन पैरेललोग्राम, नॉट क्वाड्रिलेटरल, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया है पहले? PQRS, क्योंकि हमने PQRS को क्या कहा है? क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर इन पैरेललोग्राम PQRS डायगोनल्स, ओके, डायगोनल्स आर, इसके जो डायगोनल्स है ये कॉन्करेंट है, आर कॉन्करेंट, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कॉन्करेंट है। देयरफॉर ये जो पैरेललोग्राम PQRS रहेगा या फिर क्वाड्रिलेटरल PQRS रहेगा, ये यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये बनेगा यहाँ पे रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, इस क्वाड्रिलेटरल को PQRS, इस क्वाड्रिलेटरल PQRS को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है? हमने इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव किया बाय प्रूविंग अपोजिट साइड्स आर कॉन्करेंट। उसके अपोजिट साइड्स के दोनों भी पेयर जो है ये कॉन्करेंट है। तो ये क्वाड्रिलेटरल हमने पहले पैरेललोग्राम प्रूव किया, फिर इस पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है ये हमने कॉन्करेंट प्रूव किए, इक्वल प्रूव किए। इसका मतलब ये जिस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कॉन्करेंट रहते हैं उस पैरेललोग्राम को हम कह सकते हैं रेक्टेंगल। तो इस प्रकार से हमने क्वाड्रिलेटरल PQRS को यहाँ पे रेक्टेंगल प्रूव किया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर A -1 1, B 5 - 3 एंड C 3 5। ठीक है, देखिए ट्राइंगल ABC मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है समझने के लिए। इस ट्राइंगल के वर्टिसेस हमें यहाँ पे ABC दिए है। तो इस ट्राइंगल के जो मीडियंस है, मीडियन मतलब वर्टेक्स और वर्टेक्स के अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, इसे ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को हम कहते हैं मीडियन। तो इसका मतलब अगर AD मीडियन है तो DBC का मिड पॉइंट रहेगा, यहाँ पे BE मीडियन है तो EAC का मिड पॉइंट रहेगा, यहाँ पे C मीडियन है तो CF मीडियन है तो FAB का मिड पॉइंट रहेगा। ठीक है ना। तो ये जो तीन मीडियंस है AD, BE और CF, इनका हमें यहाँ पे लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहां हम कंसीडर करते हैं, लेट सपोज कंसीडर करेंगे AD, ओके, AD, BE, CF, these are the medians, be the medians of triangle ABC. DEF are midpoints, okay, midpoints of sides। D किसका मिड पॉइंट है? BC का। फिर यहां पे E किसका मिड पॉइंट है? AC का। और फिर F किसका मिड पॉइंट है? AB का। ध्यान दीजिए फिगर में,
D is the midpoint of BC, E is the midpoint of AC and F is the midpoint of AB respectively. मैं RESP शॉर्ट में लिखता हूँ respectively, ठीक है. एंड देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो 5 + 3/2. देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 5 + 3/2 और पॉइंट डी का वाई कोऑर्डिनेट -3 + 5/2, -3 + 5/2. इसका मतलब d इज 5 + 3 8/2 -3 + 5 2/2 एंड देयरफॉर d इज, d के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 4,1. अब उसी प्रकार से e जो है, देखिए e हम कंसिडर करते हैं, e किसका मिड पॉइंट है AC का. बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला माइनस e का x कोऑर्डिनेट -1 + 3/2 रहेगा, -1 + 3/2 और उसी प्रकार से 1 + 5/2, ठीक है ना, 1 + 5/2. ओके, इसका मतलब e के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 2/2 6/2. 2/2 का वैल्यू 1, 6/2 का वैल्यू 3 एंड देयरफॉर e इज 1,3. पॉइंट e रहेगा यहाँ पे 1,3. उसी प्रकार से ये जो f है, f के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या रहेंगे 5 - 1 या फिर -1 + 5/2. ओके, -3 + 1/2, -3 + 1/2. तो इसका मतलब f के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे -1 + 5 4/2, -3 + 1 -2/2. इसका मतलब f रहेगा यहाँ पे 2, -1. ठीक है ना. अब देखिए सपोज हमें AC BE फाइंड करना है. देखिए B हमारे पास क्या है, B इज 5, -3 और फिर यहाँ पे, ठीक है ना, हम पहले B फाइंड कर सकते हैं फिर AD फाइंड कर सकते हैं. सपोज पहले AD फाइंड करना है, हमने A पॉइंट कंसिडर किया, AD फाइंड करना है तो पॉइंट A हमारे पास क्या है -1,1. देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी मीडियन का लेंथ पहले फाइंड कर सकते हैं -1,1 और फिर हमने यहाँ पे पॉइंट D लिया है. व्हाट इज पॉइंट D? या फिर डायरेक्टली बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. समझेगा आपको, ये बार बार यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. मैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला कंसीडर करूंगा. नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अब हम सभी के लिए यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AD = स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा. देखिए पॉइंट A है -1,1, ओके, और पॉइंट D है 4,1. तो ये रहेगा -1 - 4 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, फिर इसके बाद में ये 1 है, 1 - 1 0 ब्रैकेट स्क्वायर. हमने यहाँ पे यूज किया डिस्टेंस फॉर्मूला. तो AD = हमारे पास रहेगा -5 स्क्वायर + 0 स्क्वायर. ओके, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर या फिर -5 का स्क्वायर 25 मतलब 5 स्क्वायर. इसका मतलब AD = हमें मिलेगा 5. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मीडियन AD का लेंथ हमारे पास 5 है. सिमिलरली अब मीडियन BE फाइंड करेंगे. नाउ BE = बाय डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए B है 5, -3 और E है 1,3. तो ये रहेगा 5 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -3 ब्रैकेट स्क्वायर. इसका मतलब BE = मिलेगा 5 - 1 4 स्क्वायर -3 -6 स्क्वायर. ठीक है, एंड देयरफॉर BE = 4 स्क्वायर इज 16 + 36 एंड देयरफॉर BE = 16 + 36 6 + 6 12 2 रहेगा 1 + 3 4 + 5 इट विल बी 52 एंड देयरफॉर BE = स्क्वायर रूट ऑफ 13 × 4. इसका मतलब BE = रहेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13. ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए BE है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये हमें लेंथ ऑफ BE मिला है. अब हम फाइंड करेंगे CF. नाउ CF = स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, CF = स्क्वायर रूट ऑफ क्या बनेगा. देखिए ध्यान दीजिए, पॉइंट C हमारे पास है 3,5 और F है
एफ हमने फाइंड किया है 2 कॉमा -1, इट विल बी 3 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर, 3 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5, एफ क्या है -1, 5 - -1 मतलब 5 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर, 5 + 1 ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ सी एफ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, नाउ इट विल बी 1 + 36, इसका मतलब सी एफ इक्वल्स टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 37, स्क्वायर रूट ऑफ 37। तो इस प्रकार से देखिए अब हमें थर्ड मीडियन भी यहाँ पे हमने फाइंड किया है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 37। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के जो मीडियंस है उसके लेंथ क्या क्या रहेंगे। देखिए एडी का लेंथ है यहाँ पे 5, बी का लेंथ है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 और सी एफ का लेंथ है स्क्वायर रूट ऑफ 37। तो इस प्रकार से इन मीडियंस के यहाँ पे हमें लेंथ मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 फॉर्मूले यूज़ किए। पहले हमने फॉर्मूला यूज़ किया है मिड पॉइंट का, फिर उसके बाद में हमने फॉर्मूला यूज़ किया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, इन दोनों फार्मूलों को यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे स्टार दिया, मतलब ये एज अ हॉट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ई पॉइंट्स डी -7,6 ई 8,5 एंड एफ 2 - 2 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ दैट ट्राइंगल। देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या दिया है। ये जो डी ई एफ है ये हमें यहाँ पे मिड पॉइंट्स दिए गए, किसके, ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं सपोज उस ट्राइंगल के वर्टेक्सेस एबीसी है। तो ये ट्राइंगल एबीसी में साइड बीसी का वर्टेक्स डी, साइड एसी का वर्टेक्स ई और साइड एबी का वर्टेक्स यहाँ पे एफ दिया है। अगर ऐसा है तो हमें इस ट्राइंगल एबीसी का जो सेंट्रॉइड जी है उसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं लेट ए x1 y1, फिर b कंसीडर करेंगे x2 y2, फिर c x3 y3, b the vertices, b the vertices of triangle ABC। ठीक है, लेट यहाँ पे पॉइंट जो है D, फिर उसके बाद में E, फिर उसके बाद में F, B the mid points, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, कौन कौन से साइड्स देखिए। ठीक है ना, एक बार यहाँ पे सेंट्रॉइड जी भी हम कंसीडर कर लेते, बाद में कंसीडर करेंगे। लेट पॉइंट डी ई एफ विद द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, किस साइड का, बी सी का, फिर उसके बाद में डी बी सी का है, ई यहाँ पे ए बी का ए सी का है, बी सी का मिड पॉइंट डी कंसीडर किया है, ए सी का मिड पॉइंट ई लिया है और ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पे हमने एफ लिया है रिस्पेक्टिवली। ऐसा हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, देखिए फ्रेंड्स डी किसका मिड पॉइंट है, सेगमेंट बीसी का। इसका मतलब डी का एक्स को ऑर्डिनेट इक्वल्स टू x2 + x3 अपॉन 2 रहेगा, मतलब -7 इक्वल्स टू x2 + x3 अपॉन 2 मिलेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हमने कंसीडर किया तो। उसी प्रकार से 6 इक्वल्स टू क्या रहेगा, y2 + y3, 6 इक्वल्स टू हमें मिलेगा y2 + y3 अपॉन 2। अगर इस 2 से -17 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब x2 + x3 इक्वल्स टू -14 और y2 + y3 इक्वल्स टू 12 मिलेगा। ठीक है ना, सिमिलरली इसी प्रकार से देखिए अब हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर सकते हैं। ये जो मैंने कंसीडर किया है मैं यहाँ पे इसे यहीं पे नंबरिंग देता हूँ। सपोज इसे हमने फर्स्ट कहा, फिर y2 + y3 इक्वल्स टू 12, इसे कहेंगे हम सेकंड। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमने डी पॉइंट लिया तो हमें x2 + x3 इक्वल्स टू इसका डबल मिला है और y2 + y3 इक्वल्स टू इसका डबल मिला है। तो इसी प्रकार से अगर ई इसका मिड पॉइंट है तो x1 + x3 इक्वल्स टू इसका डबल मिलेगा। इसका मतलब x1 + x3 इक्वल टू क्या रहेगा, x1 + x3 इक्वल्स टू इसका डबल मतलब 16 मिलेगा। ठीक है, इसे कहेंगे हम थर्ड। फिर इसी प्रकार से y1 + y2 इक्वल्स टू इसका डबल मतलब 10 रहेगा, y1 +
y3 इक्वल्स टू रहेगा 10 और इसे हम कह सकते हैं फोर्थ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब एफ ए बी का मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 x2 है, x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब x1 प्लस x2 इक्वल टू इसका डबल, 2 का डबल, मतलब x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2 का डबल 4 रहेगा, इसे कहेंगे हम 5। फिर उसी प्रकार से ये देखिए y1 प्लस y2 इक्वल टू इसका डबल रहेगा, मतलब y1 प्लस y2 इक्वल्स टू -4, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू -4 और इसे कहेंगे हम 6। ठीक है ना। नाउ एडिंग, अब यहां पे हम सम लेते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, इन सभी का हम सम लेते हैं, इन तीनों इक्वेशन का। अगर इन तीनों इक्वेशन का सम लेंगे तो x1 प्लस x1 2x1, x2 प्लस x2 2x2, x3 प्लस x3 2x3, मतलब ये रहेगा यहाँ पे 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू, देखिए इनका सम लेना है, -14 प्लस 16 2 रहेगा, 2 प्लस 4 6 इक्वल्स टू हमें यहाँ पे मिलेगा 6। इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ से चाहे तो आप 2 को बाहर ले सकते हैं, इक्वल टू अगर हमारे पास 6 है तो इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 6/2 मतलब 3 रहेगा, और चलिए इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब जिस प्रकार से हमने फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ को ऐड किया है उसी प्रकार से हम सेकंड, फोर्थ और सिक्स को ऐड करेंगे। एडिंग, देखिए एडिंग इक्वेशन किसे किसे ऐड करना है हमें, सेकंड, फिर फोर्थ और सिक्स्थ, इनको हम ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ। देखिए यहाँ पे y1 डबल है तो ये मिलेगा यहाँ पे हमें 2y1, फिर y2 डबल है तो ये मिलेगा यहाँ पे 2y2, y3 दो बार है, इसका मतलब 2y3, इन सभी का सम इक्वल टू क्या मिलेगा 12 प्लस 10। ठीक है ना, ठीक तरह से लिया है हमने, 12 प्लस 10 हमने डबल ठीक तरह से लिया ना, यहाँ पे 12 प्लस 10 मतलब इट विल बी 22 माइनस 4, मतलब ये मिलेगा यहाँ पे हमें 12 प्लस 10 22 माइनस 4 इट विल बी 18। तो देखिए ये यहाँ पे 18 रहेगा। मैंने पॉइंट ठीक तरह से लिए है क्या, मुझे एक बार देखने दीजिए। ओके, ठीक तरह से लिया है। अब यहाँ से हम 2 को बाहर लेते हैं, अगर 2 को बाहर लिया तो ब्रैकेट में बचेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 18। इसका मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू रहेगा 9, और इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2 प्लस y3 ऐसा क्यों फाइंड किया है। इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड हम कंसीडर करेंगे g, लेट g x, y बी द सेंट्रॉइड, इसे हम सेंट्रॉइड कंसीडर करेंगे ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहां पे यूज करते हैं हम सेंट्रॉइड फॉर्मूला। नाउ बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, देखिए बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला x इक्वल्स टू क्या रहेगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। इस ट्रायंगल का अगर हमने सेंट्रॉइड G कंसीडर किया तो सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट रहेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। उसी प्रकार से y इक्वल्स टू मिलेगा हमें y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इट इज द सेंट्रॉइड फॉर्मूला। अब इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को यूज करके हम इसका वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3, इसका वैल्यू हमारे पास 3 है तो x इक्वल्स टू रहेगा 3 अपॉन 3। सिमिलरली y इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू 9 है तो इट विल बी 9/3। हमने यहाँ पे किसे यूज किया है, यूजिंग कौन कौन से इक्वेशन को हमने यूज किया है, 7th और 8th को, यूजिंग ध्यान दीजिए 7th एंड 8th। ठीक है ना, इन इक्वेशन को हमने यूज किया। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये रोमन में कंसीडर कर रहा हूं, चाहे तो आप इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, मुझे थोड़ा सा रोमन में लिखने की आदत है तो मैंने इनको रोमन में लिखा है। आप चाहे तो 1 2 3 मतलब इंग्लिश यहां पे नंबर भी कंसीडर कर सकते हो। तो इस प्रकार से x इक्वल्स टू हमारे पास 1 रहेगा और y इक्वल्स टू हमें मिलेगा 3। व्हाट इज x? इट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड G। व्हाट इज y? इट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड G। और हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स किसके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, ओके, ऑफ द ट्राइंगल।
ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल आर, इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या रहेगा, एक्स का वैल्यू 1 रहेगा और वाई का वैल्यू 3 रहेगा, आर 1,3, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट हमें 3 मिलेगा। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, और यही हमें फाइंड करना था। देखिए हमने क्या किया, हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके इक्वेशंस डिराइव किए, x2 + x3 = -14, x1 + x3 = 16, x1 + x2 = 4. Similarly, y2 + y3 = 12, y1 + y3 = 10, y1 + y2 = -4. हमें x1 + x2 + x3 का वैल्यू फाइंड करना था, y1 + y2 + y3 का वैल्यू फाइंड करना था, इसलिए हमने इन तीनों इक्वेशन का सम लिया, फिर हमने इन तीनों इक्वेशन का सम लिया और यहाँ पे हमें x1 + x2 + x3 = 3 मिला है। सिमिलरली y1 + y2 + y3 = हमें 9 मिला है। तो इन्हें कंसीडर करके हमने यहाँ पे जो सेंट्रॉइड जी कंसीडर किया, इसके लिए हमने सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज किया। यहाँ पे x1 + x2 + x3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे y1 + y2 + y3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया एंड यहाँ हमें मिला x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ दैट ट्राइंगल, और ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे 1,3। इस प्रकार से इसका सोल्यूशन रहेगा, बहुत ही इजी इसका सोल्यूशन है, थोड़ा सा लिखने के लिए लेंदी है। हमने यहाँ पे शुरू में यूज किया मिड पॉइंट फॉर्मूला, फिर बाद में हमने यूज किया यहाँ पे सेंट्रॉइड फॉर्मूला। इस पूरे चैप्टर में एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ यहाँ पे 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। सबसे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है, फिर उसके बाद में है सेक्शन फॉर्मूला, फिर उसके बाद में है मिड पॉइंट फॉर्मूला और फिर उसके बाद में सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंट्रॉइड फॉर्मूला, इन 2 फॉर्मूलों को हमने यहाँ पे यूज किया है। देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत ही ईजी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर भले ही ज्योमेट्री का चैप्टर है लेकिन है अलजेब्रा के चैप्टर जैसा। मतलब ज्योमेट्री के बहुत ज्यादा कंसेप्ट यहाँ पे आपको यूज नहीं करने। अलजेब्रा में हम जिस प्रकार से इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एग्जैक्टली उसी प्रकार के प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में हमें यहाँ पे सॉल्व करने। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर के हर एक प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस किया है, प्रॉब्लम सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। साथ में जो थ्योरेटिकल पार्ट नेसेसरी था, थ्योरेटिकल पार्ट को भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इसी प्रकार से हम हर एक चैप्टर को कवर करते आए। मेरा आपसे वैसे रिक्वेस्ट है, देखिए फ्रेंड्स, आप पूरे साल मेरे साथ बने रहिए। हम आपका क्लास 10 का मैथमेटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करूंगा, उन प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को भी आप जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपको जो क्वेश्चन पेपर्स हम प्रोवाइड करते हैं, उन क्वेश्चन पेपर्स को आप अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप पे हम बहुत सारे टेस्ट आपके लिए कंडक्ट करते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, उस लिंक को यूज करके जरूर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरा उत्साह बढ़ेगा, मैं आपके लिए 100% एफर्ट से यहाँ पे काम कर पाऊंगा, क्योंकि ये पूरी बातें हम आपके लिए फ्री में, ये पूरा कंटेंट हम आपके लिए फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के चार्जेस यहाँ पे नहीं लगते। अगर ये पूरा हम कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं तो निश्चित रूप से हम भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है, वीडियो देखे बाद लाइक करना है और एक अच्छी सी कमेंट हमें सेंड करनी है। आपके कुछ सजेशन होंगे तो उन सजेशंस को भी प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए। और स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में अभी तक जो क्वेश्चंस हमें क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, तो उन सभी का चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस के वीडियो भी हम अपलोड कर रहे हैं। अभी हाल ही में सितंबर 2021 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है, जिसमें 25% सिलेबस डिलीट था क्लास 10 का, तो उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन के वीडियोस भी हमने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसके वीडियोस मिलेंगे। सितंबर 2021 का मैथ्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट का क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस के वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि उन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।